फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 7, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जंगल में जब विक्टर ईथन के साथ में उस पत्थर के साथ कारस्तानी कर रहा था, इसी के साथ जंगल की दूसरी ओर बॉयड अपनी वाइफ की ग्रेव पर बैठकर ये सोच रहा था कि आखिर मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। वहीं कॉलोनी हाउस में एक शख्स जो कि गुलदस्ता रखा करता था उस अननोन एंटिटी के लिए, वहीं से ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि पूरा कॉलोनी हाउस इस वक्त सजा हुआ था, क्योंकि उन्हें अपने नए मेंबर की कमिंग सेरेमनी भी करनी थी। इवेंचुअली यहाँ पर ये सब लोग गांजे फूकते रहते थे, तो इन्हें तो बस पार्टी करना पसंद था। जहाँ पर फातिमा जूली को बताती है कि आज मैं कुछ खास पहनने वाली हूँ, ये वो स्वेटर है जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था, कि आज तुम भी तुम्हारी मॉम के थ्रू दिया गया स्वेटर पहनोगी। जहाँ पर जूली कहती है कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। इसी वक्त यहाँ पर एलिस भी आ जाता है और कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ ड्रिंक्स लेने के लिए, क्या तुम में से किसी को चाहिए? मगर जूली जो कि ज्यादा ड्रिंक्स लिया नहीं करती थी, वो उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम ही पार्टी एंजॉय करो, मेरा इस वक्त मूड ऑफ है। तो एलिस वहां से निकल जाता है। मीनवाइल हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि स्टोर रूम में जाकर के पीचेस ढूंढने लगता है, तो डोना मना कर देती है और कहती है कि मैंने सारी पीचेस हटा दिए हैं, अब तुम्हारी ज्यादा मनमानी नहीं चलेगी। मेरे पास बॉयड के थ्रू तुम्हारी शिकायत आई है, तुम अपने छोटे से बॉक्स में गन रखते हो। जहाँ पर विक्टर कहता है कि वो तो मेरी सिक्योरिटी के लिए है, और वो बिना पीचेस लिए ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम उस शख्स को देख पाते हैं जो कि हर रोज उस मॉन्स्टर के लिए गुलदस्ता रखा करता था। जिसके बाद सीन मैथ्यू फैमिली पर शिफ्ट होता है। यहाँ टबीता अपने बेटे ईथन को किताब से कहानियां सुनाने लगती है और सुनते सुनते वो यूं ही सो जाता है। और जैसा कि अब अंधेरा हो चला था, तो टबीता उठ करके खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है। यहाँ पर सीन जेड पर शिफ्ट होता है जो कि कैनी के साथ उसी के घर में रहने लगा था, और वो कहता है कि मैं कुछ तो ढूंढ रहा हूँ, मगर हर बार एक चीज है जो मिस हो जाती है। इन्हीं राजों में हमें उस सवाल का जवाब मिलेगा जो हम सभी को यहाँ से निकाल ले जाएगा। वहीं टाउन में बॉयड की मुलाकात फादर खत्री से होती है, और वो उन्हें बताते हैं कि मैंने काफी टाइम अपनी वाइफ की ग्रेव पर बैठ करके निकाला, और फाइनली मुझे ये पता चला कि जिस तरीके से लास्ट टाइम मैं हम सब की मदद के लिए जंगल में निकला था, तो अगेन जंगल में निकलने के लिए जा रहा हूँ। रात को मेरे पास में कोई भी शेल्टर, हट या झोपड़ी नहीं होगी जान बचाने के लिए। मॉन्स्टर्स मुझ पर हमला कर सकते हैं, मगर यही एक रास्ता है। जब तक इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता मैं खुद ना खोज लूं, तब तक यहाँ से बाहर किसी को नहीं निकाल सकता। मेरे पीछे तुम्हें इस टाउन के लोगों की मदद करनी होगी। जहाँ पर खत्री बताता है कि तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, हम दोनों टीम अप करके आगे बढ़ेंगे, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। वही सीन जिम पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी वाइफ टबीता के साथ बैठ करके उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हमें ही क्यों चूज किया गया, और क्या अगर नीचे की बेसमेंट की खुदाई कर देने पर हमें अगर वो तार मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स मिल जाए, तो क्या ये भी जरूरी है कि बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा? इन सभी सवालों ने जिम का दिमाग पागल कर दिया था। टबीता उसे कहती है कि थोड़ा कम सोचा करो, वरना अभी तो टाउन के बाकी लोगों से हाथ धोया है, भगवान ना करे कि तुमसे भी मुझे हाथ धोना पड़ जाए। वहीं सीन पार्टी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर डोना बताती है कि हमारी घर की नई मेंबर जूली जो अब हम सभी में रम चुकी है, इसी के साथ आज एनिवर्सरी भी है फातिमा की। उसे यहाँ पर पूरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी ज्यादा लोग हम बचा पाएं, उन्हें बचा करके यहाँ पर ठीक से रख पाएं। तो जश्न मनाओ कि आज हम सभी जिंदा हैं। और अब हर कोई ड्रिंक्स लेने लगता है, पार्टी करने लगता है, मगर तभी फातिमा के पास एक लड़की आती है और ये दोनों आपस में किस करने लगते हैं। यही चीजें दूर खड़ी होकर जूली देखने लगती है, और वो सोचती है कि अगर फातिमा को लड़कियां पसंद है, तो यानी कि एलिस उसके लिए ऑप्शन खाली है। मगर इस वक्त वो एलिस के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वहां से निकल जाती है। मीनवाइल फादर खत्री और बॉयड बैठ करके प्लानिंग लगाने लगते हैं कि हमें नेक्स्ट डे किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, शुरुआत कहां से करनी है, किन किन चीजों को अपने साथ में रखना है, ताकि रात का अंधेरा होने पर मॉन्स्टर अगर उन पर हमला भी करें तो हम बच जाएं। बॉयड काफी ज्यादा परेशान था। तभी फादर खत्री उसे एक चीज बताते हैं कि ये बात आज से करीब 3 साल पुरानी है। जब मैं नया नया यहाँ पर आया था, तो एक बच्चे ने मुझसे मदद मांगी थी कि रात को मैं खेल नहीं पाता, घर में मुझे मेरे माँ बाप बंद करके रख देते हैं, मेरी इस प्रॉब्लम का कुछ तो सोल्यूशन दीजिए। मगर मैंने उस बच्चे को सोल्यूशन देने की बजाय एक छोटी सी चॉकलेट दे दी, और वो रात को यूं ही चॉकलेट लेकर बाहर बैठा रहा। उसी रात कुछ मॉन्स्टर्स आए और उस बच्चे को फाड़ करके खा गए। ये बात हमेशा से मेरे दिल में थी और मैं इसे कभी भुला नहीं पाया। हो सकता है कि शायद भगवान भी मुझे इस काम के लिए माफ ना कर पाए। मैंने उन यादों से पीछा छुड़वाने के लिए उस चॉकलेट के रेपर, बच्चे के कपड़े, एक अपनी शराब की बोतल और एक ड्राइंग को हमेशा के लिए जंगल में कहीं दफन कर दिया। मगर ये बात सिर्फ मुझे पता थी, उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। मगर कल अचानक से एक पेंटिंग मेरे सामने आई, जिसने मुझे वहाँ पर खुदाई करने पर मजबूर कर दिया, और उस पेंटिंग में यही सारी चीजें थी जो कि मैंने जमीन के नीचे छिपाई थी। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी मर चुके हैं और मरने के बाद इस टाउन में सजा काटने के लिए आए हैं? ये भी हो सकता है कि जिस वक्त हमारी गाड़ी रास्ता भटक गई हो, क्या पता शायद हमारा एक्सीडेंट हो चुका हो और हम सभी मर चुके हों, और यहाँ पर आत्मा के रूप में इस टाउन के अंदर रह रहे हो। जहाँ पर बॉयड कहता है कि इसका पता तो तभी चलेगा जब हम
इस टाउन से बाहर जा पाएंगे। मगर पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये पेंटिंग दी किसने, जहाँ पर पादरी को सच बताना पड़ता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। सैरा जंगलों में नहीं भागी थी, बल्कि उसे मैंने ही अपने चर्च के नीचे कैद करके रखा हुआ था। इस बात को सुनकर के बॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि आखिर इतनी बड़ी गलती तुम कर कैसे सकते हो, तुम्हें तो मुझे सबसे पहले बॉक्स में डाल देना चाहिए था। मीनवाइल सीन कॉलोनी हाउस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही शख्स जो कि गुलदस्ता रखा करता था, उसके गुलदस्ते को उठाकर एक लड़की खिड़की पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हेनरी, आज हमारी आखिरी रात है, मैं अब तुम्हारे साथ और रिलेशन में नहीं रह सकती। तुम हर बार बस मेरे लिए गुलदस्ता रखते हो, मगर कभी मेरे लिए खिड़की नहीं खोलते हो, हमारा प्यार मुकम्मल कैसे होगा। जहाँ पर हेनरी कहता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पिछले करीब 6 महीनों से तुम्हारे लिए ये गुलदस्ता हर बार बाहर छोड़ाया करता था, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं ये खिड़की नहीं खोल सकता। जहाँ पर वो मॉन्स्टर कहती है कि अगर तुम खिड़की नहीं खोलोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती। और अब बातों में बहक जाने की वजह से हेनरी खिड़की खोल देता है कि तभी वो मॉन्स्टर अंदर आ जाती है। अब पहले तो ये लोग आपस में किस करते हैं, मगर अचानक से उस मॉन्स्टर के नाखून लंबे हो जाते हैं, दांत बड़े हो जाते हैं और वहीं पर हेनरी की जान चली जाती है। यहाँ पर हम जिम को देखते हैं, जो कि अपने बेसमेंट की खुदाई के अंदर लगा पड़ा था। उसने अभी तक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था, जहाँ पर उसकी वाइफ टबिथा भी उसकी मदद करने लगती है। ये लोग खोदते खोदते बहुत ज्यादा थक चुके थे, जहाँ पर जिम कहता है कि हमें थोड़ा आराम करने की जरूरत है और वैसे भी काफी टाइम से हम करीब नहीं आए हैं, तो क्यों ना आज रात को थोड़ा करीब आया जाए। वहीं पर सीन उन मॉन्स्टर्स पर शिफ्ट होता है जिसने की खिड़कियां खोल दी थी और अब ढेर सारे मॉन्स्टर इनके कॉलोनी हाउस में आने वाले थे। मीनवाइल हम विक्टर को देख पाते हैं, जो कि अपने कमरे के अंदर उन्हीं पुरानी पेंटिंग्स को देख रहा था कि तभी वहां पर जूली पहुंच जाती है और कहती है कि देखो, मुझे गलत मत समझना, वैसे तो तुम मुझे पसंद नहीं हो, मगर इस वक्त कॉलोनी हाउस का कोई भी कमरा खाली नहीं है, हर कोई अपने इंटीमेसी में, हर कोई अपने ड्रिंक्स एंड अल्कोहल के अंदर मशगूल पड़ा है, सिर्फ तुम्हारा ही कमरा ऐसा था जो कि खाली था, तो मैंने सोचा कि कुछ देर यहाँ पर आराम से बैठ करके टाइम स्पेंड कर लूं। लेकिन वैसे तुम कर क्या रहे हो, कहीं जाने की कोशिश में हो क्या? जहाँ पर विक्टर बताता है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहो तो तुम भी यहाँ से निकल चलो। वही सीन जेड पर शिफ्ट होता है, जो कि स्टोर रूम से मिली बुक को पढ़ने लगता है, तो उसे कुछ पन्ने जुड़े हुए मिलते हैं। उन पन्नों को खोलकर देखने पर उसे एक पिक्चर दिखाई पड़ती है, जहाँ पर टियान आकर बताती है कि ये तो विक्टर है। हालांकि ये शख्स खड़ा हुआ विक्टर नहीं था, इस फोटो के पीछे कार के पास जो शख्स निकल रहा था वही छोटा सा बच्चा विक्टर था। अब ये फोटो किसने ली और फिर इसे छिपाई किसने, ये भी एक बहुत बड़ा राज था। इसी बीच हम कॉलोनी हाउस को देख पाते हैं, जहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स अब इस घर में घुस चुके थे और वो एक एक करके सभी का शिकार करने लगते हैं। किसी का जबड़ा फाड़ देते हैं, किसी का माथा तोड़ देते हैं, किसी का पेट फाड़ देते हैं, तो किसी की आंखें ही नोच लेते हैं। कॉपीराइट के चक्कर में ये सारे सीन्स मुझे काटने पड़ेंगे, मगर ये वाला पूरा का पूरा एपिसोड काफी ज्यादा ब्रूटल था। यहाँ से हर कोई अपनी जान बचाकर भागने में लगा था। इसी बीच विक्टर अपनी खिड़की से रस्सी निकाल करके जूली को भी नीचे उतार देता है। अब ये लोग वैसे तो शहर की तरफ भागने वाले थे, मगर विक्टर कहता है कि वहां पर जाना सेफ नहीं है, मेरे साथ जंगल में चलो, और जूली उसकी बात मानकर जंगल की ओर निकल जाती है। मीनवाइल घर के अंदर एलिस था और वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाता है, मगर इस कूदने की वजह से उसकी टांग टूट जाती है। अब हड्डी टूट जाने की वजह से वो आगे भाग नहीं सकता था कि तभी फातिमा वहां उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। वो उसे एक 4 दीवारी में बंद करके उस पत्थर को वहां टांग देती है। अब मॉन्स्टर्स आकर बाहर बस घूमने लगते हैं, ना तो उनका दरवाजा तोड़ते हैं और ना ही अंदर आकर के शिकार करने की उनकी हिम्मत थी, क्योंकि ये तिलिस्मी पत्थर फातिमा और एलिस की जान बचा रहा था। जिसके बाद तो उन्होंने बाहर मौजूदा लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया था। मीनवाइल जंगल के अंदर विक्टर जूली को उस तिलिस्मी पेड़ के अंदर जाने के बारे में बोलता है और कहता है कि तुम कहीं ना कहीं तो टेलीपोर्ट हो ही जाओगी, जल्दी अंदर चली जाओ। और जब जूली उसमें जाती है तो अचानक से उसी तहखाने में निकलती है जहाँ पर जेड को वो लाश देखने को मिली थी। मीनवाइल यहाँ फादर खत्री और बॉयड बैठ करके अपनी लास्ट ड्रिंक लेते हैं, क्योंकि ये वही ड्रिंक थी जो कि आज से करीब 3 साल पहले फादर खत्री ने जमीन में छिपा दी थी। और ये दोनों डिसाइड कर चुके थे कि ये कल के दिन जंगल में जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। लेकिन इसी बीच डोना यहाँ पहुंच जाती है एक गाड़ी लेकर, जिसके अंदर काफी सारे लोग मौजूद थे और वो शेरिफ से गुहार लगाती है कि अपना दरवाजा खोलो पोस्ट ऑफिस का, मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जिन पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। अब यहाँ पर पादरी भी बीच बचाव करने के लिए आगे आता है, लेकिन तब तक एक मॉन्स्टर ने उसका गला काट दिया था। हालांकि बॉयड कैसे तैसे करके पादरी को अपने पोस्ट ऑफिस में तो ले आता है, मगर उसका सबसे खास दोस्त या फिर कहें कि इस टाउन का भगवान का रखवाला अब इनके साथ नहीं था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब क्या ये रात इनके लिए एक आखिरी रात बनकर के रह जाएगी? क्या अकेला बॉयड जंगल में जाकर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोज पाएगा? और क्या जूली उस पेड़ से निकल जाने के बाद में अपने घर पहुंच पाएगी? या फिर विक्टर उस पहेली को सुलझा पाएगा उन फोटोज के थ्रू जो वो हमेशा से अपनी ड्राइंग्स में बनाता रहता
रहता है। इन सभी राजों से पर्दा तो इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही उठेगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।